भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने अंतःकरण की पवित्रता, अपने कर्मों की पवित्रता के विषय में जो ईश्वर का हम सबके लिए विशेष उपदेश है, उन मंत्रों को विशेष भाव के साथ, भावपूर्ण ढंग से आत्मसात करके हम अपने जीवन को जो बाधा में, जो समस्या में, जो उलझन में, जो अनेक व्यवधानों में फंस गया है, उसको हम ऊपर उठा सकते हैं। अंतःकरण की मांग होनी चाहिए। व्यक्ति जब अपने अंतःकरण से उस परमात्मा से प्रार्थना करता है तो कितना भी वह अपने जीवन को नीचे स्तर तक पहुंचा चुका है, तो भी उसका जो आंतरिक भाव है, शुचिता को यदि प्राप्त होता है तो वो पतित से पावन हो जाता है। वो जो अधोगति को प्राप्त है वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाता है, उत्थान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अतः हमको भक्त बन करके, सच्चा भक्त बन करके ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को भजते हैं, वही उसके सच्चे भक्त कहलाते हैं। उनका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई तत्व है तो वो विश्वास का तत्व है। विश्वास एक ऐसा तत्व है जो सारे संसार में व्यवस्था चलाता है। सारे संसार का अधिकार एक व्यक्ति के ऊपर दे दिया जाता है, पूरे राष्ट्र का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति के ऊपर दे दिया जाता है। और क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर लोगों का विश्वास होता है। सगे संबंधी जो भी होते हैं वो भी विश्वास के ही आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु की शरणागति को प्राप्त करके शिष्य ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, विश्वास ही तो है। पत्नी हो या पति हो, पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर पूरा विश्वास होता है। और इस विश्वास रूपी जो धुरी है, दो पहियों को जोड़ने का जैसे धुरी काम करती है, अक्ष काम करता है, वैसे ये विश्वास रूपी जो धुरी है ये हमारे संबंधों को चलाती है। मित्र मित्र में यदि विश्वास नहीं होगा तो मित्रता खंडित हो जाएगी। यदि माता पिता के प्रति अविश्वास हो गया तो संतान कभी सुखी नहीं हो सकती है। इसलिए लोग कहते हैं कि विश्वास में विष कभी नहीं देना चाहिए। विश्वास में लोग विष दे देते हैं, ऐसा विश्वास किसी का नहीं खोना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही सारा यह संसार जो टिका हुआ है, जो संबंध हैं, जो सेना के अधिकारी हैं
पूरी सेना चारों ओर देश की लगी होती है और विश्वास होता है सेना के ऊपर, प्रत्येक राष्ट्र का विश्वास होता है। इसलिए विश्वास बहुत बड़ा तत्व है और हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जैसे अपने माता पिता के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वैसे ही ऐसी विश्वास की भावना से ओतप्रोत होकर के उस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। ऐसे यह मंत्र हमको उपदेश दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा मंत्र है। आपके समक्ष मैं इसको रखता हूं। ओम ये ते शतम वरुणा, शतम वरुणा ये सहस्त्रम ये सहस्त्रम यज्ञाः यज्ञाः पाशा वितता महान्तः वितता महान्तः। वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य तेभिर्नो अद्य सवितोत सवितोत विष्णुर विश्वे मुंचन्तु। विष्णुर विश्वे मुंचन्तु मरुतः स्वर्काः। मुंचन्तु मरुतः स्वर्काः। स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे, इदं वरुणाय
सवित्रे सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम, वही आएगा इदन्नमम। ऐसे उच्चारण एक बार करेंगे। ओम ये ते शतम वरुणा ये सहस्रम यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम। ओम ये ते शतं वरुणा ये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम। इस प्रकार से यह मंत्र आपके समक्ष मैंने रखा और इसका भाव बहुत ही सुंदर है। ओम ये ते शतम वरुणा, ये जो आप ते आपके शतम जो सैकड़ों वरुण हे वर्णीय प्रभो, वर्ण करने के योग्य प्रभो, सहस्त्रम हजारों यज्ञाः सृष्टि संबंधी पाशा जो बंधन है, जो नियम है, वितताः विस्तृत फैले हुए, महानता महान जो दुर्धर्ष, ते भी उन पाशों उन नियमों की सहायता से न हमको अद्य आज सविता शुभ कर्मों में प्रेरणा करने वाले प्रभो, जो अच्छे कर्म हैं, सच्चे कर्म हैं, उनकी ओर प्रवृत्ति कराने वाले हे प्रभो, उत और विष्णु जो कर्मों में व्यापृत शिल्पी जन, विश्वे सब मुंचंतु भव बंधन से मुक्त करें। मरुतः मत रो ऐसा आश्वासन देने वाले मित्रजन, स्वर्काः उत्तम तेजस्वी पराक्रमी स्वाहा। इसी भावना से मैं यह आहुति देता हूँ। बहुत सुंदर प्रार्थना है। भाव इस प्रकार से है कि हे वर्णीय, वर्ण करने के योग्य प्रभो, श्रेष्ठतम प्रभो, जिससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता है। आपके इस संसार में जो सैकड़ों सहस्त्रों सृष्टि नियम काम कर रहे हैं, संसार में कोई भी पदार्थ जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, ईश्वर का तो सब कुछ है, मनुष्य तो कुछ बना ही नहीं सकता है। उन पदार्थों को केवल एकत्रित करके कुछ न कुछ कर सकता है, नई वस्तु कोई बना ही नहीं सकता है। इसलिए जो कुछ भी नियम बनाया है ईश्वर ने, जो कुछ भी चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो,
जो गतिशीलता पूर्वक इस संसार को बसाया है, रचाया है और अपने इशारों पर नचाया है। पृथ्वी को एक बार रचा दिया और अभी तक पृथ्वी ठहरी नहीं, तो उसका अटल नियम काम करता है। यदि बीज बनाया है और बीज के साथ जो उसका कारण है अंकुरित होने का, आपने कारण उपस्थित कर दिया है, तो बीज का अंकुरण जरूर होगा। यदि उसको जल, मिट्टी, ऑक्सीजन और जो भी उसके लिए उर्वरा शक्ति चाहिए, यदि आप उपलब्ध कराते हैं, तो कहीं भी हो वह बीज नष्ट नहीं होगा, अंकुरित जरूर होगा। ये नियम है। यदि गन्ना आपने खेत में लगाया है, तो गन्ने से कभी भी नींबू जैसी खटास नहीं आ सकती, गन्ने से कभी भी मिर्ची जैसा चरपरापन नहीं आ सकता है। क्यों? गन्ने को ईश्वर ने मीठा ही बनाया है। मिर्ची में कभी गन्ने जैसी मिठास नहीं आ सकती। हो सकता है कुछ मिर्च मीठी हो, ज्यादा तीखी ना हो, लेकिन गन्ने जैसा मीठापन उनमें नहीं आएगा। ये ऋत नियम काम करते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए अटल नियम है जो टल नहीं सकते हैं। इसलिए यदि शरीर थका है तो नींद आएगी जरूर, उसको कोई रोक नहीं सकता। अतः यह आपके इस संसार में जो सैकड़ों सहस्त्रों सृष्टि नियम काम कर रहे हैं, अलग अलग सबका नियम है, अलग अलग नियम जो जिसके लिए बना रखा है, तो वह उन नियमों की सहायता से उनका ज्ञान करा करके, हे प्रभु शुभ कर्मों में प्रेरक, विद्वान कर्मों में व्यापृत शिल्पी जन एवं मतरो ऐसा ढांढस बंधाने वाले तेजस्वी पराक्रमी मित्र जन मुझे इस भाव बंधन से मुक्त करें। मित्र के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में जैसे आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होती है, तो ढांढस बंधाते मत रो, दुखी मत हो। तो ईश्वर का ही रूप होता है वो, जो हमको दुख से ऊपर उठा देता है, हमारे जीवन में सुख और शांति का आधान करा देता है, सच्ची राह दिखा देता है, तो वह सच्चा हमारा मित्र होता है, हितैषी होता है। और ईश्वर को भी कहा त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वह परमात्मा सब कुछ हमारा है, वह हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाने वाला है। इसलिए यह वैदिक सिद्धांत है कि मनुष्य प्रभु के सृष्टि संबंधी जो नियम हैं उनको जानकर ही इस भाव बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि उसका नियम हमने जब तक नहीं जाना, हम यदि कर्म कर रहे हैं, कारण क्या है, कार्य क्या है, इस रहस्य को नहीं जाना, तो ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास पूरा पूरा हो नहीं सकता है। यदि उसके बनाए गए नियमों को हमने जान लिया है, उसके द्वारा बनाए गए इस संसार की बारीकी को हमने जान लिया है, सूक्ष्मता से जान लिया है, तो जो भी इसके विषय में जानता है वो बिना ईश्वर की भक्ति के रह नहीं सकता है। अर्थात ईश्वर का वो सच्चा भक्त बन जाता है, और जो भक्त बन गया वो समझो मुक्त हो गया। इसलिए आदि दैविक व्याख्यानुसार तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। उस विराट ईश्वर को जान करके, अर्थात उसके नियमों को जान करके,
उसके विधान संविधान को जान करके निश्चित रूप से व्यक्ति तर जाता है। वेदाहमेतं पुरुषां महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ये और कोई उपाय नहीं है। उस परमात्मा के बिना जाने, उसकी शक्ति को बिना जाने हम मुक्त हो नहीं सकते। चाहे एक व्यक्ति के रूप में ही हम उसकी उपासना करें, आराधना करें, माता पिता गुरु का स्वरूप यदि हमने ईश्वर के स्वरूप के स्थान पर मान लिया तो भी हमारा कल्याण है। क्यों? माता पिता और सच्चा जो गुरु होता है वो हमको सदा ऊपर उठाने के लिए होता है, नीचे गिराने के लिए नहीं होता है। इसलिए यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सृष्टि में जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं वे संसार में दुखी होते हैं, और उन नियमों को जान करके उन पदार्थों का जो यथा योग्य प्रयोग करते हैं वे सुखी होते हैं। कोई भी आहार के विषय में, अब किसी को ज्वर है, अब उसको ज्वर में क्या क्या नहीं खाना होता है, यदि ये नहीं पता है, वो घी भी खूब खा रहा है, दही भी खा रहा है, मलाई भी खा रहा है, गरिष्ठ भोजन खूब कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका बुखार ठीक नहीं होगा और लीवर भी और खराब हो जाएगा। यदि पदार्थ को जानता है, पदार्थ विद्या को जानता है, तो उसका सही उपयोग कर पाएगा। पदार्थ विद्या को जाने बिना वो उपयोग उसका कर नहीं सकता है। इसलिए संसार जो सृष्टिगत नियमों का ज्ञान विद्वानों, शिल्पी जनों, ऐसे तेजस्वी पुरुषों से प्राप्त करना चाहिए जो मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत कराने का आश्वासन दे सके, कभी भी भ्रांति ना फैला सके। भ्रांति यदि फैलती है तो कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए प्रभु के ऊपर हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु इस संसार का मूल कारण है, और प्रभु के नियम, उसके संविधान, उसके द्वारा विधान जो किया गया है उसका ही पालन करने से हमारा कल्याण होगा। वो माता पिता, बंधु, सखा और विद्या के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, और उसको ऐसे हम उसकी प्रार्थना करते रहें। वो जगत का कारण है, मुक्ति देने वाला है, मुक्ति प्रदाता है। आप सबको ये श्लोक याद होंगे। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैपदानां नियन्त्रित्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं, भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। तो ऐसी प्रार्थनाएं उसके स्वरूप को हम समझें, उसके जो कर्म है, उसके द्वारा जो हमारा भरण पोषण किया जा रहा है, उस शक्ति, उस परम शक्ति के प्रति हम कृतज्ञ रहें। तो ऐसे भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति
शांति।